नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का आज के सेशन में गाइस कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय का पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं। आपका YouTube पर पार्ट 1 का सिर्फ 15 मिनट का वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप वो ऐप पे चला गया है तो आप सब जाइए आराम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों को ऐप से जोड़ने का बस एक ही मकसद है कि आप लोग का टेस्ट सीरीज भी हम लोग फ्री प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यूज टू हो जाए एप्लीकेशन से, इस वजह से वहाँ पे 15 मिनट दिखेगा। आखिर वीडियो पूरी डाली जाती है लेकिन 15 मिनट आपको यूट्यूब पे देखने वाला है और आपका बाकी जो है सो एप्लीकेशन पे दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज हम लोग पार्ट 2 में बहुत कुछ बातें करने वाले हैं। क्या क्या बात करेंगे ये बात करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में काफी कुछ बेसिक्स से आपको उठाए थे। वैसे मेरा ये मानना है कि जो पहली बार बच्चा रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहा है तो कभी गलत नहीं कर सकता है। अगर पूरी पार्ट अगर आप देख लेते गलती की कोई चांस है ही नहीं। ये मैं भरोसा दिलाता हूं, कोई भी सवाल उठा लो, इवन आप कैट में आए हुए सवाल को उठा कर बात कर लीजिए, कभी भी आप गलत कर दोगे ऐसा हो नहीं सकता है। बस आप वीडियो के रिमाइंडर थ्योरम के सभी पार्ट को देख लीजिए, ठीक है, और एक प्रॉपर वे में नोट्स बना लीजिए। शुरुआत करें क्या? चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्या कुछ रहने वाली है। क्या हम कुछ नए सवाल को ऐड किए हैं, किस लेवल के सवाल ऐड किए, सारे एक सवाल है, ये बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, देख पा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। चल इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले एक बार हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। देखिएगा, हमने पिछले क्लास में यहाँ पे कुछ चर्चाएं किया था आप लोगों के साथ कि देखिए भाई यहाँ पे करना क्या है। हाँ, रिमाइंडर की कॉन्सेप्ट को हमने बता चुका था, आपको बिल्कुल बता चुके थे, ठीक है। हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर के भी बारे में बात कर चुके थे। आज हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल जो करेंगे उसका यूज कितना कर सकते हैं हम लोग बेहतरीन तरीके से, ये एक बड़ा सवाल होगा अपने आप में, ठीक है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल आप क्वेश्चन में करेंगे वो सवाल उतनी आसान होती चली जाएगी। अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो बाकी बच्चों से बहुत पीछे हैं और आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा हम A to Z, ठीक है। आइए सर, ये मॉड्युलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है हम बता चुके थे, मैं आज फिर से रिकैप करा दूंगा, कोई बात नहीं है। और ये टोसेंट मेथड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम चर्चाएं तो किए थे लेकिन उसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा बाकी था। तो आज हम इस टोसेंट का भी एप्लीकेशन बहुत ही उच्च स्तर पर लेकर चलेंगे, ठीक है। चलो, इसके अलावा गाइस हम लोग जो पार्ट 1 में जो है देखो जो डिस्कस के बेसिक, इसके अलावा हम जो है इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या होगा देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था जिस पे हम लोग बात तो की थे लेकिन हम लोग पार्ट 1 में इसको कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि टाइम 1 घंटे का ही था, है ना। तो आज हम पार्ट 2 में इस पे बहुत ही डिटेल चर्चा करेंगे और ये ऐसी कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर ले सकते हैं हम इस पर, जब क्वेश्चन आएगा तब इस पर बहुत डिटेल में चर्चा भी करेंगे। तो जब भी अगर बड़े से बड़े पावर आपको दिख जाते हैं उस केस में आपको देख करके भी आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारी, है ना, सामने में जो हम पूरा सेशन को आज फिनिश करेंगे। चलिए, अब सबसे पहले दो तीन बातें जो मैं आपको रिकैप कराना चाहूंगा, वो रिकैप ये होना चाहिए कि इससे मॉड्युलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या था और हम क्या उसको किसी से रिकैप करा दोगे। हम बोले हाँ बिल्कुल रिकैप कराना चाहेंगे, हम ये बातें करा देते हैं फटाफट से। देखिए फटाफट से, हमने कहा था कि 14 को अगर 4 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बचेगा 2। लेकिन आपको पता है मेरे दोस्त कि सर देखिए ऊपर नीचे समान संख्या से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, हम बोले बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग बोले सर समान संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड करके हटा दो तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता रिमाइंडर पे। हम बोले हाँ बिल्कुल सही बात बोले, लेकिन इस मतलब कोई नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। देखते रिमाइंडर पे फर्क पड़ती है नहीं है, आइए देख लेते हैं। हम बोला उसको कैंसिल करो 2 से कैंसिल करेंगे सर ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 2। अब देखिएगा 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से रिमाइंडर क्या बच गया बोलो 1। तो अब देख पा रहे सर रिमाइंडर तो बदल गया, हमारी इस एक्टिविटी से रिमाइंडर पे फर्क पड़ी है, पड़ेगा कि नहीं बताओ। हाँ पहले 2 थी अब ये 1 थी। सर तो ये क्यों कर रहे हो जब गलत हो जा रहा है? तो हम बोले नहीं, ये करना बहुत जरूरी है। आप ऊपर नीचे अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो बड़े सवाल को टैकल अप नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखिए ताकि बड़े से बड़े सवालों को हम सेकंड में डील कर सकते हैं। सर क्या है बताओ, कैसे बच सकते हैं इस गलती से? हम बोले हाँ, अरे ऊपर नीचे कॉमन तो करना, आपको कॉमन इसलिए करना ताकि वो चीजें आसान होती चली जाए। बात समझ रहे हैं कि? हम बोले हाँ ठीक है आ जाओ। अब देखो इससे बचने का तरीका क्या है, हम बोले ध्यान रखिएगा ऊपर नीचे आप क्या कैंसिल किया सर 2 से, तो आपका जो आंसर आएगा ना 1 आया, इसको लास्ट में क्या करना, जितना ऊपर नीचे कैंसिल किया उससे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे 2 से कैंसिल किया तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल आंसर जो 2 था वो मिल जाएगा आपको। अगर आप ऊपर नीचे 5 कैंसिल आउट किए तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा मेरे दोस्त उसको 5 से इंटू कर दीजिएगा, वापस आपको ओरिजिनल आंसर मिलेगा। कई बार ऐसा होगा कि ऊपर नीचे हम 24 को कैंसिल कर रहे हैं तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसको 24 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। बात समझ आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगा। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्युलैरिटी, ठीक है। आइए अब टोसेंट की बात हम लोग कहते हैं, टोसेंट मेथड जो निकालने का तरीका था एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूं क्योंकि पूरी सवाल आज उसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हम लोग टोसेंट 2 तरह से होगा, दो तरह के नंबर को निकला जाएगा। एक प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिसका एग्जैक्ट कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर्स। मेरे भाई बताओ सर 2 3 5 7 11 13 17 ऐसा था ना, 19 ये सब क्या है नंबर, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की जो भी टोसेंट होता है उससे 1 कम कर दीजिएगा। अगर 5 है तो 4 हो जाएगी, अगर 11 है तो उससे कम कर दीजिएगा मेरे दोस्त। तो जो भी प्राइम नंबर, अगर मान लो प्राइम नंबर अगर n है तो इसका जो टोसेंट होगा वो क्या हो जाएगा, n-1 हो
हो जाएगा। इस चीज को लेकर किसी बच्चे के मन में कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। अब बात है सर टॉसेंट का जो अगला जब लिखने वाला है सर वो कौन सा नंबर होगा, हम बोले कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट मतलब क्या हो गया, भाज्य संख्या, ठीक है। कंपोजिट नंबर के बारे में सर आप चर्चा करने वाले हम बोले हाँ कंपोजिट नंबर का टॉसन आपको निकालने आना चाहिए। देखिए क्या, जैसे एग्जांपल हम बोले 6 लिए थे तो सर इसको 2 प्राइम नंबर में ब्रेक कर लो, सर दोनों प्राइम नंबर होनी चाहिए। बोले हाँ, ये क्या हो जाएगा दोस्त 2 × 3 है ना। ये सब कुछ हम पार्ट 1 में डिस्कस बहुत डिटेल में कर दिए थे, लेकिन फिर से आज मैंने इसको रिकैप कर दिया। अगर आप में से कोई बच्चे डाउनलोड करने में कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं, हमें कोई तकलीफ की बात नहीं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चाहे कोई सवाल हो या कोई डाउट हो, कोई भी आप जब चाहे तो सवाल भेज सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आप लोग, जब चाहे रात, अगर मैं जगा रहा तो रात में रिप्लाई करूंगा, 2 बजे 1 बजे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए तो सर करना क्या, बोले सुनो टॉसन निकालना, हम बोले हाँ जिसका निकालना उसको इंटू रखना। सर 6 का निकाला, 6 को इंटू में रख लो और समझिएगा सर 6 × 1 - 1 अपन पहला प्राइम फैक्टर मतलब क्या 2, और फिर 1 माइनस, समझिए 1 - 1 अपन दूसरा प्राइम फैक्टर 1 अपन क्या हो जाएगा 3, उधर नहीं जाएंगे हम, ठीक है। समझा कि नहीं, हम बोले हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना कुछ नहीं सर, तो क्या हो जाएगा इधर 6 हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 1 - 1/2 का मतलब 1/2 हो जाएगा, और ये 1 - 1/3 का मतलब 2/3 हो जाएगा। 6 कट जाके टॉसन कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देख पा रहे कि नहीं। तो इस तरह से हम काफी कुछ बता चुके थे, टॉसन को निकाला कैसे जाता है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेंगे ताकि मैं इसको और भी अच्छे से क्लियर कर पाऊं, ठीक है। इस एग्जांपल हमने कहा था कि अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए कि 18 लेना होगा तो क्या करेंगे सर, इसको प्राइम नंबर ब्रेक करो। बोले प्राइम नंबर का मतलब 2 × 9 3 × 3, तो सर 3 तो 2 बार आ गया। हम बोले भाई 3 बार भी आ जाता ना तब इसको एक ही बार काउंट करते, ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। सर टॉसन कैसे निकलेगा, हम बोले इधर ध्यान से सुनिए आप लोग, किसका निकल 18 को इंटू में रख लो, वेरी गुड। अब देखिए 1 - 1 अपन पहला नंबर 2 इसको रख लो, ठीक है। फिर 1 - 1 अपन क्या होगा 3, तो इसको यहाँ पे रख लिया जाए। बात समझा कि नहीं, हम बोले हाँ ठीक है। ये होगा 18 और ये हो जाएगा कितना 1/2, और ये कितना हो जाएगा बोलो 2 कितना हो जाएगा 3। ये 6 से कैंसिल करेंगे, 3 बार में 3 दूनी कितना हो गया 6, यानी कितना हो जाएगा आपके टॉसन कितना हो गए 6 हो गया। ये टॉसन जो बार बार रिकैप इसलिए करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बड़े से बड़े सवाल देखिएगा, मेंस से भी ऊपर लेवल के कैट लेवल में पूछे गए सवालों को हम किस सेकंड में करेंगे, वो टॉसन के दम पर। तो टॉसन किसी भी नंबर का हो मेरे दोस्त, या प्राइम नंबर का या कंपोजिट का, हम टॉसन निकालने में सक्षम है, ठीक है। आइए सवालों की शुरुआत करूँ क्या, अब ज्यादा वक्त नहीं है, सीधे सीधे एप्लीकेशन की ओर रुख करते हैं, सवाल की शुरुआत करते हैं। अच्छा एक बात, टॉसन निकालते किसके हैं, हम बोले जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं उसी का टॉसन निकलता है मेरे दोस्त। हाँ कुछ सवाल ऐसे आएंगे कंपोजिट इंडेक्स का जहां पे गाइस हो सकता है टॉसन को 2 बार निकालना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से निकालेंगे और कम समय में निकालेंगे, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन को सीधा रुक करते मेरे दोस्त। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ ये रहा, देखिए फटाफट से। बोला सर इतना बड़ा नंबर इसका टॉसन निकालो, हम बोले बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं, देखिए कितना कम समय लगेगा। हम बोले बताओ क्या है सर 35, हम बोले पावर 75 37, देखो इतना बड़ा है। अब ये तो कंफर्म हो गया सर, जो हम लोग पार्ट 1 में हमको फॉर्मूला बताया था आप लोग, क्या x + 1 है ना अपॉन एक्स, या फिर यहाँ पे माइनस हो सकता था +-1, इस पे सवाल बन जाएगा। हम बोले नहीं ये सवाल इस पे नहीं बनेगा, क्यों, x + -1 अपॉन x⁴n का फॉर्मेट जो था वो इससे अलग है। क्यों सर, वो तभी बनेगा जब मान लो नीचे 37 उससे एक ज्यादा जोड़ दोगे, यहाँ पे या तो 38 होना चाहिए या तो इससे एक का माने 34 होना चाहिए। सर ना 34 है और ना 38 है, तो हर बार आप ये मत समझिएगा कि सारे सवाल इस फॉर्मेट पे आकर के और सवालें बन हो जाती है ना। तो भाई हो सकता है आप SSC CHSL देने जाओ, हो सकता है आप SSC MTS देने जाइएगा, या ये GD देने जाइए आप तो बन जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छे लेवल की प्रिपरेशन की बात करते हैं, हम अगर मान लीजिए SSC CGL की बात करें मेंस में खास करके, तो क्वेश्चन आपको अलग लेवल का देखने को मिलेगा। लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं है, कभी ऐसा होगा नहीं कि आप उसको बना ना पाओ। आओ देखते हैं सर किसकी टॉसन निकालेंगे, हम जिसे भाग दे रहे हैं। तो सर जो भाग दे रहे हो कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, मतलब इसमें इसका टॉसन इसमें एक कम कर दो तो 36 होगा। हम बोले हाँ सर। अब बताइए सर टॉसन तो निकाल ली, टॉसन का करते क्या ही तो बता दो। हम बोले सुनो टॉसन को भाग देते हैं पावर में छोटा करने के लिए, मतलब सर 35 का पावर कितना 75, तो उस टॉसन जो निकला 36 ना, इससे इसको डिवाइड कर दो। हम बोले हाँ ठीक है 37 तो रहेगा ही, तब क्या होगा हम बोले डिवाइड करेंगे कितना बार में चला गया बताओगे सर, भाग जाएगा 72 बचेगा 3, तो सर इसका मतलब ये बन गया कि 35 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 और अपन कितना होगा 37। सर इसका मतलब समझे, हम बोले हाँ 35 टू द पावर 3 का ये मतलब होता है कि इसको 3 बार लिख देना, समझा कि नहीं। हम बोले ठीक है वेरी गुड सर। देखिए अब यहाँ पर भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो अब यहाँ से कैलकुलेशन को तुम कितना टफ करते हो, ये बस मैं आपसे देखना चाहता हूँ। क्या आप भी बाकी बच्चों की तरह इसको पूरे 35 का क्यूब करोगे क्या? आप भी उन बाकी बच्चे के लिस्ट में आते हो क्या? मैं जानना चाहता हूं। अगर आते हो तो तुम उसकी आदत छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अभी तक के बच्चे नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में जानता भी नहीं है और ना इस्तेमाल करना जानता। तो आइए आपको सिखाते हैं। हम आपको पहले दिन सिखा चुके थे भाई भाग देने का क्या मतलब होता है। हम बोले 37 से भाग देने मतलब 37 लोगों, समझ रहे हो ना, तो 37 लोग का ग्रुप बना रहे हैं। तो सर यहाँ पे 35 लोग हैं, तो सर या तो 35 गुने क्या करो क्यूब कर लो तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो भाई टाइम लग जाएगा। हम बोले सर सुनो, अगर 37 लोग का ग्रुप बन रहा है तुम्हारे पास अवेलेबल कितना सर 35 लोग। हम बोले तो नया ग्रुप बनाने के लिए कितने लोग कम पड़ रहे हैं सर? 2 लोग कम पड़ रहे हैं।
मतलब सर यहाँ से रिमाइंडर बोल सकते हो सर -2, हम बोले ठीक है, यहाँ से भी रिमाइंडर क्या बोल दोगे -2 और यहाँ भी क्या बोल दोगे -2। अब सीधा सीधा क्या कर सकते हो, -2 इंटू मेरे दोस्त -2 इंटू माइनस क्या हो जाएगा पता फटाफट से 2 और डिवाइड बाई 37। तो अब यहाँ से बता सकते हैं कि 3 का क्यूब करो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो माइनस के साथ 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना होगा 37। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं रिमाइंडर तो हमारा -8 आ रहा है, हम बोले वेरी गुड। तो क्या नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने रूल बताया था कि नहीं, बता दो। हाँ सर, हम बोले कैसे, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको इसमें आप एक बार ऐड करिए, तो ऐड कर देता हूँ इधर, देखो यहाँ पे। तो सर हमारा -8 आ रहा है लेकिन 37 जोड़ना पड़ेगा, हम बोले जोड़ दो। तो यहाँ से आप देख पा रहे रिमाइंडर जो आएगा मेरे दोस्त वो कितना होगा 29 आएगा। आप देख सकते हैं प्लस का 29 ऑप्शन में, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। तो इतना बेहतरीन सवाल को हम लोग ऐसे खत्म कर सकते थे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हार्डली प्रोसेस 30 सेकंड का होगा, उससे ज्यादा समय तो नहीं लग सकता है। जल्दी से गाइस स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यूं रहेगा, देख लो। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का पेपर में पूछा गया सवाल था। मेरे दृष्टिकोण से सवाल बहुत टफ नहीं है, अगर आप इस पे थोड़ा सा काम कर पाओ तो बहुत आसान सवाल है। ये हम बात कर लेते हैं। इसमें दो सवाल को, दो अलग अलग टर्म को इस्तेमाल किया, मतलब रिमाइंडर के सवाल का दो सवाल को इसमें एक साथ मर्ज कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला देख लेते हैं क्या है। बोला सर इसको डिवाइड करो किससे, 5 से। हम बोले कर देते हैं, देखो इधर फटाफट से। हम बोले क्या 3 टू द पावर कितना है 6 है ना, 1 2 8 4 और डिवाइड बाय कितना होगा 5। पहले इसी को कर लें। बोला सर इसका जो रिमाइंडर बचेगा उसको x नाम दे देंगे। बोले वेरी गुड, यानी जो भी मान निकलेगा x का मान निकलेगा, ठीक। आ जाओ। हम बोले ऐसी बताओ, ये 5 से तो डिवाइड नहीं हो रहा। हम बोले नहीं। क्या आपको पता 3 का पावर 4 कितना होता है सर 81, और 81 को अगर तुम 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा। तो हम इसको 81 बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। सर 81 कैसे बनेगा। हम बोले अरे कुछ नहीं, पावर 4 निकाल लो ना उससे, ठीक है सर। यहाँ 4 बाहर निकाल रहा हूँ। बोले 3 टू द पावर कितना होगा 4, अब 4 बाहर होगा, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 15 चौका 60, ठीक है। 4 से 3 बार में चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा 28 बार में, ठीक है। तो हम बोले इतना हो जाएगा। हम बोले हाँ। अब देखिए क्या हो गया 5, तो अगर आप नजर डालेंगे तो ये क्या बन गया 81। तो यहाँ से बोल सकते हैं सर ये 81 का पावर ये क्या हो चुका है सर, ये 81 का पावर 1 5 है ना, 3 2 8 हो गया, और डिवाइड किसे करें 5 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जाएगा क्या 80 तो चला जाएगा, बचेगा 1 का पावर एनीथिंग, मतलब यहाँ से जो रिमाइंडर बच गया जिसको x बोले थे, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देख लो। तो पहला तो उम्मीद करता है आधा क्लियर हो गया होगा। दूसरा टर्म को ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। बोला सर y रिमाइंडर कब मिलेगा, जब इसको आप लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ध्यान सुनिएगा, 4 टू द पावर 96 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बोलो 6। तो आप समझिएगा यहाँ पर आपको 4 टू द पावर एनीथिंग डिवाइड बाय 6 हमेशा रिमाइंडर 4 देती है। बात को अगर आप ध्यान रख पाए तो जरूर रखिएगा। मैं दिखा देता हूँ। तो सर 4 का पावर कुछ भी होगा, 6 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या बन जाएगा जिसको y बोलते हैं हम लोग। सर यहाँ पे बचेगा 4। हम बोले ठीक है, y का मान 4 आ गया, x का मान कितना आ गया बोलो 1। तो यहाँ पे प्लग इन करके आंसर ला सकते थे क्या कि सर 2 इंटू ये 1 हो जाएगा माइनस, और ये y का मान कितना होगा 4। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2। देख लीजिएगा ऑप्शन में कहाँ पर है, ठीक है। ऑप्शन कहाँ पे गई, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर, ठीक। तो भले मेंस का सवाल हो, अगर आपको अप्रोच आता है तो मुझे नहीं लगता सवाल में कभी आपको फंसने दूंगा मैं। अच्छा एक और बात सर, ये बात थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा सर, ये क्या कैसे हो रहा। हम बोले हाँ, ये हमें भी मन है कि आपको बताऊं मैं, ठीक है। आ जाओ सर, ये क्या करें। हम बोले कुछ नहीं बाबू, सुनो इधर 4 का पावर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 4 का पावर 1 डिवाइड बाय 6, देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है सर, ये तो 4 ही बच रहा है। हम बोले वेरी गुड। 4 का स्क्वायर कर लो 16, 16 को 6 से डिवाइड करो 6 12, फिर रिमाइंडर कितना बच गया बोलो 4। अब आगे देख लो 4 का क्यूब करोगे 64 को 6 से डिवाइड करोगे, फिर से रिमाइंडर कितना बच गया 4। तो आप ये बात याद समझ लीजिए कि 4 टू द पावर एनीथिंग डिवाइड बाय 6 जो रिमाइंडर बच रही है कितना बच रही है 4 बच रही है, वो हर एक केस में 4 ही बचेगा। समझा कि नहीं। तो इसको आप चाहे जिस तरह देख सकते हैं, है ना। आ जाइए जल्दी से, इसको जल्दी से कॉमन करके अगले सवाल हम लोग आपके स्क्रीन पे लाने जा रहे हैं। फटाफट से कॉमन कर लिए होंगे, ये मेरा उम्मीद है आपसे, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ।